Hello everyone. I hope that all of you are great and doing well. तो यार आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए सेल चैप्टर के ऊपर। सेल। अब वो सेल चैप्टर बायोलॉजी में है। अब सेल के यार तीन तीन मीनिंग होते हैं। पहला, एक सेल होती है ये बैटरी वाली सेल जो बैटरी में डालते हैं। दूसरी हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक होती है बायोलॉजी में कोशिका जैसे बोलते हैं हिंदी में। तीसरा एक सेल होती है जेल को नहीं बोलते हैं सेल प्रिजन। तो बड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो ये बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 है। आज की वीडियो में हम यही शुरू करेंगे। मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मैंने किसी वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, मैं उस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? जैसे आपकी नहीं, आपके मामा चाचा ताऊ ताई सबकी, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो सेल्स क्या हुए बॉडी के? सेल्स हुए बिल्डिंग ब्लॉक। मानो जैसे कि कोई बिल्डिंग है, उसको हम जब उसमें हम ईंट लगा लगा के बिल्डिंग बनाते हैं, तो फिर हमारी बॉडी के ईंट कौन हुए? सेल्स हुए। अभी सेल्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, सेल तो यही होता है। यूनिसेलुलर कौन होते हैं? जो जिनकी बॉडी एक सेल से ही बनी है। और मल्टी सेलुलर जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है। जैसे हम, आप, सब, हर कोई, मतलब आपके सराउंडिंग में कोई भी एनिमल वगैरह, ये मल्टी सेलुलर हो गया। और यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे, ये क्या हो गए? यूनिसेलुलर। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ सेल। इस सेल को खोजा किसने? इस सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने, वो भी 1665 में। कब खोजा? 1665 में खोजा था इसे। अब मतलब कुछ हुआ होगा कि ऐसे ही कुछ ले, सोचा मैं सेल खोजूंगा आज, तो सेल ढूंढूंगा मैं तो आज। नहीं, वो क्या कर रहे थे? वो है ना एक, मतलब जो पेड़ होता है उसका कॉर्क, यानी कि उसकी बार्क ले लो। एक पेड़ की बार्क को एग्जामाइन कर रहे थे, उसमें कुछ देख रहे थे अपने खुद के माइक्रोस्कोप से। उन्होंने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और वो उसे एग्जामाइन कर रहे थे उस बार्क ऑफ ट्री को। जब वो एग्जामाइन कर रहे थे, उन्होंने देखा जो जो बार्क है उस ट्री की, उसको मैग्नीफाई करने पर उसमें हनी कॉम्ब टाइप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हमें। और उन्होंने उन्हीं हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल। और सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब ये सेल होती है, मतलब कि एक जैसी लगती हैं। मतलब कि आप ये सेल देखोगे, कोई दूसरी सेल देखोगे, एक जैसी होती है, बस साइज वगैरह में थोड़ा अंतर होता है। कुछ सेल्स बहुत स्मॉल होती हैं, कुछ थोड़ी बड़ी होती हैं। और मेनली हम सेल्स को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें ये माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टाइप से हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। अब आती है सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब है ना, आपने बाइनरी फिजन पढ़ा होगा, फिजन पढ़ा होगा, फ्यूजन पढ़ा होगा। बाइनरी फिजन तो खैर अमीबा में होता है। मतलब कि जो हमारी सेल होती है ना, वो डिवाइड करके ही दूसरा सेल बनाती है। यानी कि जो आपके पास नया सेल आया है कोई, वो किसी पुराने सेल से ही बना हुआ होगा। उसके बाद आता है हमारे डिवीजन ऑफ लेबर। अब जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बताओ पहले मुझे। चलो चलो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। अब जो सेल होती है उसके अंदर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का कोई डिफरेंट डिफरेंट काम होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया है, पावर हाउस कहलाता है। अब राइबोसोम हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। तो इस तरीके से कुछ काम होते हैं हमारी बॉडी में भी। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, उनका डिफरेंट काम होता है। वो काम डिवाइडेड टाइप में होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कह देते हैं उसी को। अब सेल बनी हुई किस चीज की होती है? अब सेल्स बनी हुई थी सेल ऑर्गेनेल्स की। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब मेन चैप्टर यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में ही है।
इसमें आपको सारे सेल ऑर्गेनल बताए जाएंगे। 8th में भी था ये चैप्टर, पर 8th में इतना डिटेल में नहीं था, 8th में बहुत शॉर्ट में चैप्टर था ये, और काफी इजी लगता था 8th में तो। पर ऐसा 9th में क्या आ गया, ये इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई चैप्टर में, पर ये भी इजी है। जो सेल होता है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सेल है कोई। अब सेल की जो आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल के अंदर जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये न्यूक्लियस है। और जो ये आप और इसके थोड़ा लाइट ब्लू थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर में देख रहे हो साइटोप्लाज्म है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। जो न्यूक्लियस होता है वो हेड ऑफ द सेल होता है, यानी ब्रेन ऑफ द सेल उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस को। उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारे जो भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली एनिमल्स में होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। आप देख सकते हो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली या फिर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ही सब्सटेंस को तो अंदर जाने देगी और कुछ ही सब्सटेंस को बाहर आने देगी। उसी को हम क्या कहेंगे? सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी है? ये बनी हुई है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। अब लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। उसके बाद जैसे कि हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से गैस प्रेजेंट होती है, ये जाती कैसे है उसके अंदर? बाहर आती हैं जाती हैं। तो कैसे जाती हैं? ये जाती हैं डिफ्यूजन के थ्रू। ये डिफ्यूजन करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। हमने मैटर सब्जेक्ट में पढ़ा था कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना। उसके बाद आता है हमारा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? आपने डिफ्यूजन तो पढ़ लिया, डिफ्यूजन गैसेस में होता है मेनली। पर जो वाटर वाला डिफ्यूजन होता है यानी कि ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और उसी को हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोसिस कह देते हैं। और ये एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जो पानी है, अब जैसा उसके अंदर सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे वो उसी की स्पीड से जाएगा। अगर वो थोड़ा जेली लाइक है तो थोड़ा टाइम लगेगा। प्लेन वाटर है तो बहुत जल्दी चला जाएगा, बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ पार्टिकल भी डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सॉल्यूशंस। हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं इस चैप्टर में। पहला हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाँ, अब सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होगा। सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक। तो आप सुनना इसे। इफ मीडियम अराउंड सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन द सेल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। यानी कि जो सेल के बाहर का पानी है वो सेल के अंदर पानी से ज्यादा है तो क्या होगा? हाइपोटोनिक। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइसोटोनिक यानी कि जो मीडियम है बाहर का और जो सेल है उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो क्या कहलाएगा? हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो कहलाएगा। अब हाइपरटोनिक। अब इफ मीडियम है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ज्यादा पानी है और सेल के बाहर जो मीडियम उसमें कम पानी है, लो कंसंट्रेशन है, तो वो कहलाएगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। आप डायग्राम से समझो, डायग्राम से बहुत बड़े समझ में आता है। पर जैसे हम हाइपोटोनिक का हम डायग्राम देखते हैं। जैसे कि बाहर ज्यादा पानी है, सेल से बाहर ज्यादा पानी है, मतलब सेल के अंदर कम पानी होगा तो जो सेल होगी हमारी स्वेलअप हो जाएगी, क्योंकि जो पानी होगा ऑस्मोसिस करके वो सेल के अंदर चला जाएगा। इसलिए क्या होगा? सेल हमारी हाइपो हाइपो हो गई, सेल कितनी बड़ी हो गई, तो उस तरीके से याद रख सकते हो उसे। आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेल ना तो श्रिंक होती है ना ही
ब्लास्ट ऑफ होती है। अब आते हैं हमारे हाइपरटोनिक पे। हाइपरटोनिक, सेल के अंदर ज्यादा पानी है, मीडियम में कम पानी है, तो ज्यादा पानी है सेल के अंदर, वो बाहर चला जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप रात को किशमिश पानी में डाल के रख देना और सुबह देखना किशमिश फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पानी ज्यादा है बाहर, और किशमिश के अंदर तो बिल्कुल पानी नहीं होगा, बहुत ही कम अमाउंट में पानी होगा, तो पानी ऑस्मोसिस करके किशमिश के अंदर चला जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और नोट्स की लिंक आपको जो जब की लास्ट वीडियो में अपलोड करूंगा जब मिल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।